सेटलाइट डिजिटल कंपनी जो कि ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध करवा रही है लोगों को, सर आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सेटेलाइट डिजिटल इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी कंपनी गवर्नमेंट की जितने भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, ऑलमोस्ट 268 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। जो आपका स्टेट गवर्नमेंट आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंटायर प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कंपनी ने किया हुआ है कि उनके साथ में टाइप करके जो है वो सारे पोर्टल पे टाइप है हमारा, और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा एक डिजिटल ऐप बनाया हुआ है। उसी ऐप के माध्यम से हम एक ग्रुप के अंडर में 268 सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। इसका जो ट्रैक है टोटली नया है। अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी ऑनलाइन सर्विस जो प्रोवाइड कर रही थी। वो डोर टू डोर सर्विस कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा था पूरे मार्केट में, पूरे हिंदुस्तान में। तो हमारी कंपनी ने नया प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। नया ट्रैक के साथ हम लोग डोर टू डोर सर्विस देने का चलान अभी किए हुए हैं। सेकेंडली क्या है, फूड सेफ्टी FSI जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने नवंबर 2021 में ही एक नया रूल्स लाया हुआ है, नया जियो लाया हुआ है, जिसमें कंपनसेशन रूल है कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं फूड से रिलेटेड एंड जितने भी स्टैंडर्ड अथॉरिटी में आते हैं, लाइक बुटीक्स हो गए, फूड एंड फूड रिलेटेड टू फूड तो दुनिया को जनरल बेसिक साथ पता ही, चाहे स्वीट्स की शॉप हो, चाहे होटल्स हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, ग्रेनरी स्टोर हो, जो किराना वगैरह होता है। इसके बाद जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी में आते हैं, जैसे बुटीक्स हो गए, क्या बुटीक्स के इनकम नहीं होते? ब्यूटी पार्लर्स हो गए, सलून्स हो गए, टेलरिंग शॉप्स हो गए, इनसे रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड अथॉरिटी में आते हैं, इनका भी गवर्नमेंट ने कंपल्सन रूल ला दिया हुआ है, जियो ला दिया है, जिनका लाइसेंस बनाना अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है। सेकेंडली जो है, हम रोड पे जो लोअर क्लासेस के लोग हैं, जैसे माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो लोग आते हैं, MSME जिसको बोलते हैं, उनका भी रोड पे भी बहुत सारे लोग दुकान ठेले लगाते हैं, छोटी मोटी दुकानें बहुत सारे हैं, इनके भी सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी बेटर होते हैं। लेकिन इनको अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो लोकल जो भी फाइनेंस उनको अवेलेबल कराता हो, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मंथली 5%, 7%, 10% लोग चार्ज करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, FSI, MSME उद्यम में तीनों लाइसेंस जिसके पास है, गवर्नमेंट ने 25,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक उनकी क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है और उनका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट जो है जिसके पास ये तीनों लाइसेंस अवेलेबल है, उनको 25,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक फाइनेंस भी मुहैया कराती है। और सेटेलाइट इंडस्ट्रीज के जो फाउंडर हैं मिस्टर प्रिंस अव्वल जी हैं, जिनका बैकग्राउंड, उनके घर में 99% लोग डॉक्टर ही हैं। और इसके अलावा सेटेलाइट इंडस्ट्रीज, हमारी दूसरी फर्म है सेटेलाइट विजन, हमारी सिस्टर्स कंसर्न करीब 11 कंपनीज हैं। हर कंपनी का अलग अलग प्लेटफॉर्म है। जैसे दूसरी है स्टार्क इंडस्ट्रीज, स्टार्क इन इंडिया और स्टार्क इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं हम लोग, वाइन का हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें रम, विस्की, वाइन, रेड जिन, वोडका और बियर पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को सप्लाई करते हैं। सेंट्रल से आदेश हो गया है, बहुत ही जल्द मार्केट में हमारा माल भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद स्टार्क इन इंडिया क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम्स हैं, लाइक टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, AC हो गया, ROs हो गया, वो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी हम बनाते हैं। और इसके साथ भी अभी हम लोग FMCG भी मार्केट में आ रहे हैं, जैसे मसाला हो गया, चाय पत्ती हो गई। मार्केट में अवेलेबिलिटी तो बहुत सारी कंपनीज हैं, हम किसी कंपनी की बुराई नहीं करने बैठे यहाँ पे, लेकिन जो क्वालिटी है उस पर हम लोग जो है विशेष ध्यान रखते हुए जो है काम को करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी आपने जिस तरह से बताया कि आपका जो डोर टू डोर आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं और जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल जो साइड हॉकर्स है, तो आप उनको किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन बना के दे रहे हैं या किस तरह को उनको आप लीगल पैनल पे लाने की आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, जो हमारे छोटे व्यापारी बंधु हैं उनके पास डॉक्यूमेंटेशन वाले बहुत वीक होते हैं। उनकी प्रायोरिटी, उसका बेसिक रीज़न क्या है कि उनके पास समय नहीं होता है। जैसे सब्जी वाले पकड़ लीजिए या डेयरी वाले पकड़ लीजिए आप, ये सुबह उनकी प्रायोरिटी क्या होती है कि सुबह पहले मंडी जाते हैं, सब्जियां लाते हैं, फिर आना है, इनको लगाना है, बेचना है, दूध वाले उनका दूध का कलेक्शन करना है। तो ये लोग प्राधिकारिक रूप से जो है कहीं पहुंच नहीं पाते हैं।
इनका अपना केवल अगर आधार कार्ड मिल गया, पैन कार्ड मिल गया, तो इनको सोचते हैं हमारे पास सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये भी चाहते हैं कि वो 25-50 लाख रुपए अगर मिल जाती है, अपना बिजनेस हर कोई चाहता है आज रेट में ग्रोथ करना। लेकिन ग्रोथ करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है फाइनेंस। हमारे पास पैसे होना आम मुद्दा होता है, इनके पास पैसे की थोड़ी शॉर्टेज होती है। तो हम उसी लिए पैसे का शॉर्टेज ना हो तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एमएसएमई, एफएसआई और उद्यम, ये तीनों लाइसेंस को क्लब करके जिसके पास जो भी लाइसेंस बनाएगा उसको गवर्नमेंट जो है फाइनेंस दे रही है। और इनके पास समझ ना होने के कारण हम लोगों ने नया ट्रैक चालू किया कि हम इनको डोर टू डोर, एक सब्जी वाला है, एक ठेले वाला है जो डेली शॉप कर दुकान लगाता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता क्योंकि उसके पास समय का पाबंदी होता है। तो हम क्या करेंगे, हम डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को बताएंगे सर अगर आपके पास ये तीनों लाइसेंस है तो आपको गवर्नमेंट जो है फाइनेंस इजी वे में। कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत है? इसमें एक तो होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको एफएसआई लाइसेंस बोलते हैं। दूसरा होता है एमएसएमई और तीसरा होता है उद्यम। ये तीनों लाइसेंस जिसके पास है तो हमारे ऐप के माध्यम से उसका फॉर्म भरा जाएगा और सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। ऐप से ही हम प्रोसेस कर देंगे। इसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी बन रही है, जो भी अमाउंट का बन रहा है तो बैंक में जाके अपना एग्रीमेंट साइन करके ऑन द स्पॉट जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो जो भी स्मॉल स्केल ऑपरेटर हो या जिस शख्स को अगर इस चीज़ के इसमें अगर करना है अप्लाई, तो उनको उनका डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या मांगा जाता है? उनके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट अभी भी आपको फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाना है या फिर एमएससी बनाना है या उद्यम, इनके लिए उनका बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है और उनका एक फोटो जो ऑन द स्पॉट हम लोग क्लिक करके अपलोड कर देते हैं। और उसकी फीस क्या है? इसकी फीस एक्चुअली मार्केट में जो फीस है वो तो बहुत हाई है। हमने क्या किया है, फूड सेफ्टी, एफएसआई का, एमएसएमई और उद्यम, ये तीनों लाइसेंस का क्लब करके जो है 1200 रुपये में इसका निर्धारण रेट जो है निर्धारित किया गया है। ये तीनों जो निर्धारण के साथ साथ में उनको डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो सर्विस चार्ज है तीनों लाइसेंस को क्लब करके हमने जो हमारा ऐप में जो है सारा चीज़ मेंशन भी है। और जो पैसा हम मार्केट से ले रहे हैं इनमें तीनों लाइसेंस बनाने के साथ में हम उनको फाइनेंस में भी सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात है, जो हमारा बच्चा जा रहा है आ रहा है, हम बच्चों को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको घर बैठे सारी सुविधाएं हम जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इन तीनों लाइसेंस, इसमें श्रम कार्ड बहुत तेज बन रहा है, गवर्नमेंट उसको पैसा भी शायद मंथली 1000 रुपये 500 रुपये दे रही है। कितने दिन की प्रक्रिया है ये कि मतलब अगर जो आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे दे जी, तो आप कितने दिन में उसको प्रोसेस? देखिए गवर्नमेंट का जो बेसिक रूल है 48 से 72 घंटा लेती है। हमारा काम है हम जाके डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड हो जाता है और वहाँ से अंदर जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर रहता है उस पर्टिकुलर लोकेशन का, वो ऑन द स्पॉट जैसे ही हम यहाँ से रिपोर्ट वहाँ सेंड करते हैं तो वहाँ से वो अल्टीमेटली अपलोड कर देते हैं। जिस तरह आपकी जो कंपनी है सेटेलाइट, उसके द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी मुंबई और थाने डिस्ट्रिक्ट में सलमान जी को दी गई है। सलमान जी जी जी, एसआर टेक कॉर्पोरेशन जो है, जो हमारी मुंबई और थाना जिले का जो है इनको जिम्मेदारी दिया गया है। ये गवर्नमेंट के जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं मुंबई और थाना जिले के लिए इनको पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है और हम चाह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी तरीके से निभाएं और कार्यक्रम को जो भी विधियाँ हैं उसको संचालित रूप से जो है संचालन करें। किस तरह की ट्रेनिंग आप स्पेशल जो दे रही है आप जो आपसे जुड़े? देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आज के डेट में मार्केट, लोगों का अवेयरनेस, लोगों को इन सब फैसिलिटी के बारे में, गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनके बारे में पता ही नहीं है। तो हम चाह रहे हैं हमारे जो बच्चे हैं हम टाइम टू टाइम जो है इनका ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं और इनको बताते हैं कि हमको मार्केट में जाके क्या करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, लोगों को अवेयरनेस कैसे देना है, लोग इसके बारे में अवेयर कैसे होंगे, उनको सारी चीज़ें आप सारे प्रोजेक्ट बताइए, प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, इनसे उनका लाभ हानि क्या है, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हैं उनके पास हैं। तो गवर्नमेंट जो बैंक्स हैं जो बैंक लोन प्रोवाइड करती है उनका हार्डली 1% 1% ज़्यादा किसी का रेट इंटरेस्ट नहीं है, वो मार्केट से लेते हैं उनका रेट बहुत हाई होता है। सलमान जी आपसे सवाल है कि आप इस कंपनी से जुड़े हो, सेटेलाइट से आपकी जो एसआर टेक कंपनी इसमें कोलैबोरेशन हुआ है, तो आप किस तरह का अभी काम करोगे आगे? किस तरह से काम करेंगे? तो हमारे बच्चे लोग हैं, ठीक है, और किस तरह से काम करेंगे? बच्चे लोग जो है
वो इनका एक पर्टिकुलर सबका एक लोकेशन डिवाइड होगा। हाँ। इस लोकेशन में लोग काम करेंगे। इनका काम है पहले जाके सर्वे करेंगे मार्केट का, लोगों ने लाइसेंस बनाया है कि नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, लोग अवेयर ही नहीं है इन सारी चीज़ों से, लोग जागरूक नहीं है। तो बच्चों का बेसिक मोटो है कि लोगों को जाके पहले जागरूक करना। कि हम लोग विदेशों में अगर यहाँ पे कोई गया होगा, विदेशों में जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए या स्वीट्स हो गई, मिठाइयाँ हो गई, वहाँ पे आप इंडिविजुअल शॉप पे देखेंगे, इंडिविजुअल एक एक पीस पे जो है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। हमारे आपके यहाँ पे भी ऐसा कोई प्रावधान है? प्रावधान आ भी गया है, लेकिन लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं, लोग इस पे एक्टिव नहीं हो रहे हैं। अभी हम यहाँ छेना ले लेते हैं या पनीर ले लेते हैं, सब्जियाँ ले रहे हैं, घर में जाने का दूध लेके गए, घर पे फट गया, तो इसकी कोई जिम्मेदारी, कोई लायबिलिटी है? कोई लायबिलिटी नहीं लेता है। लेकिन अब और इसके पूरा आए दिन लोग फूड पॉइजन से लोग मर जा रहे हैं, ढेर सारे लोग बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग बीमार हो जा रहे हैं। कोई भी इस चीज़ से ग्रसित हो सकता है, हम आप भी इस चीज़ से कभी भी ग्रसित हो सकते हैं। दूध लेकर गए, पनीर लेकर गए, खोआ लेकर गए, छेना लेकर गए, स्वीट्स वगैरह में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी व्यक्ति एक्टिव नहीं होता। तो हमारे बच्चों का बेसिक मोटो, उनका बेसिक काम यही है, लोगों को जाके बताना। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो लोग लाइसेंस जिसके पास नहीं है उनको वार्निंग दे रही है। वार्निंग देने के बाद अगर वो नहीं बना रहे हैं तो गवर्नमेंट इस पर पूरा एक्टिव इसलिए है कि तत्काल FIR करा के 6 महीने का उनको कारावास भी है, प्लस जो है फाइन है उनकी। अभी मुंबई हम कल से आए हैं, हम कई शॉप को विजिट भी गए, कई लोकेशन पे गए हम, लेकिन यहाँ पे हमको अभी तक लग रहा है करीब 80% लोगों ने अभी तक फूड लाइसेंस बनाए ही नहीं, मिनिमम बता दो। अभी हम एक रेस्टोरेंट बैठे थे, सरकार से मांग करोगे कि भाई इररिस्पांसिबिलिटीज जो चालू है इसके खिलाफ क्या आप आवाज उठाओगे? गवर्नमेंट, अरे बिल्कुल हम आवाज उठाएं, इसलिए सरकार ने हमको अपना हेल्प करने के लिए रखा हुआ है ना। सरकार ने हमको जिम्मेदारी दी है, आप लोगों को बताइए, उनका डॉक्यूमेंटेशन करवाइए, हम जो भी हमसे हेल्प बनेगा, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर से फूड से रिलेटेड अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, वो सारे लोग जो है हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपकी कंपनी द्वारा पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट का भी कार्य कराया जाता है? जी। देखिए करीब 268 सर्विस, एक CA जितना काम करता है उससे ज़्यादा सर्विसेज आपके पास है। हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को कहीं जाना नहीं पड़े, लोग अपने घर पे बैठे बैठाए, अपने दुकान पे बैठे बैठाए उनको सारी सर्विसेज जो है अवेलेबल हो जाए। कौन कौन सी सर्विसेज, उनका नाम थोड़ा बता दीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से लोग आपसे अप्रोच हो। देखिए सर्विसेज तो बहुत सारी है, जैसे GST बनाना, अब GST रिटर्न करना है, ITR फाइल करना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है, पैन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड में करेक्शन करने हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, पासपोर्ट अप्लाई करना है आपको, गन लाइसेंस आपको अप्लाई करना है। इसके बाद हमारी जो ऐप है मनी ट्रांसफ़र का अभी एक नया मोटो लोग चालू किए हैं, जिसमें लोग सर्विस चार्ज भी लेते हैं। हमारी कंपनी कोई सर्विस चार्ज भी नहीं लेगी और हमारे ऐप से एक दिन में आप एट अ टाइम 20 लाख रुपए तक आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी टिकटिंग आप निकालते हैं, चाहे रेलवे टिकटिंग हो, चाहे एयर टिकट हो, चाहे होटल्स बुक करने हो आपको, या कोई भी आप रिचार्ज करते हैं, तो हमारे ऐप के माध्यम से अगर रिचार्ज करते हैं, आप टिकट निकालते हैं, इसमें आपको कोई कमीशन मिलता है क्या? लेकिन हमारी कंपनी इसमें निर्धारित कमीशन चार्ज भी दिया गया है, 2% से लेकर 4%, 7%, हर विभाग का अलग अलग कमीशन है। जैसे पैन कार्ड का गवर्नमेंट का फीस है 107 रुपये, तो हम लोग भी मार्केट से 107 रुपये ही लेंगे, लेकिन हम पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसमें मुझे 7 रुपये रिटर्न भी दे रही है। वो भी हमारा जो चैनल पार्टनर है, जैसे आपके मुंबई में SR टेक कॉर्पोरेशन सरफराज जी हैं, ये काम कर रहे हैं, तो उनको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे GST रिटर्न करना है तो हम आप किसी एडवोकेट को ढूंढते हैं या किसी CEO को ढूंढते हैं। CA यहाँ में जितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों को CA का नाम नंबर पता है? एक नॉर्मल जो शॉपकीपर है उसको CA मतलब पता ही नहीं था। हाँ, वकील के पास में पहुंच जाता, तो वकील की भी क्या करेगा, वो जाता है एक CA के पास, वो अपना हमारा एफिडेविट तैयार करेगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन कराएगा। तो वहां पे आपका रेंज जो है, आपको दौड़ना ही पड़ता है, आपको समय भी देना पड़ता है, प्लस खर्चा की जो प्रक्रियाएं हैं वो बढ़ जाती है। अब GST एक नॉर्मलाइजेशन आज के डेट में लोग 500, 1000 रुपया, 1200, 1500 से कोई रेट निर्धारण नहीं है। CA
जैसा गाल दिखता है वैसे तमाचा मारता है। 5,000 भी लेता है, 10,000 भी लोग GST बनाने का ले लेते हैं। हमारी कंपनी ने इसका रेट जो निर्धारित किया मात्र 400 रुपये, उसमें भी हम 50% कमीशन पे करते हैं हमारे चैनल पार्टनर को। उसका रीजन क्या है, हमारा चैनल पार्टनर जो है ऑफिस मेंटेन करता है, एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, हमारी कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी प्रोवाइड करती है। और रीज़न क्या है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ आज के टेक्निकल जो बच्चे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक कर लिए हैं, चाहे बीटेक कर लिए हैं, ऐसे बच्चे 8,000 10,000 की नौकरी करने पर मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास रोजगारी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने हमको जो कार्यभार सौंपा है, हम चाहते हैं इससे लोगों का रोजगार भी बढ़े और आने वाले करीब 1 साल में करीब 1.25 से 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ जो है इस कंपनी के लिए कार्य भी करेंगी। आप अपना ऐप के बारे में बताइए और लोग आपसे कैसे संपर्क कर सकते हो। देखिए, जो हमारा ऐप है, उस ऐप में जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, वो सारा उसमें निहित है। क्या नाम से ऐप है आपका? सेट लाइफ डिजिटल के नाम से है। ओके, प्ले स्टोर पे? जी, प्ले स्टोर से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको सर्विस लेना है, जैसे हम आपको दिखा भी सकते हैं, फोकस बहुत ही सिंपल ऐप है, बहुत ही सिंपल इसका प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। देख रहे हैं ना, सेट लाइफ डिजिटल, ये आपको प्ले स्टोर पे नॉर्मली जो है सर्टिफिकेट के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, बहुत दौड़ भाग करना पड़ता है, लोन है, जो भी काम आपको करना है इस ऐप के माध्यम से आप देखिए, सर्विस पेज में आप जाएंगे तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी है, पंप का लाइसेंस आपको चाहिए तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, गन लाइसेंस का लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं, GST रजिस्ट्रेशन करवाना है उसका लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं, GST रिटर्न फाइल आप कर सकते हैं, FSI लाइसेंस FSI रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, फसल बीमा भी आप इससे कर सकते हैं, ई-श्रम कार्ड बना सकते हैं इससे आप, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत एक अहम मुद्दा है, लोगों के पास नहीं होते हैं, उसके लिए भी लोगों को बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है, डेथ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अभी बायोगैस बायोडीजल भी आपकी कंपनी हमारी कंपनी जो है प्रोवाइड करने जा रही है। इसी तरह से तमाम सुविधाएं हैं आपके पास। जैसे सपोज मान लीजिए पैन कार्ड ही बनाना है हमको, तो पैन कार्ड पर सिर्फ आपको क्लिक करना है तो आ जाएगा डिटेल्स आ जाएगा, इसमें इंटर लीगल नेम, जो भी बंदे का नाम है जिसका भी बनाना है, फिर इंटर उनका ईमेल आईडी लगाना है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस फिल करना है, पिन कोड, बिजनेस एड्रेस कोई है तो ठीक है, और कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। तो आप ये सब चीज आपके इधर एक बार अप्लाई करने के बाद बाय पोस्ट उन तक पहुंच जाएगा? जी, बाय पोस्ट भी चला जाएगा, उनको मेल भी चला जाएगा। और सेकेंडली जो है, अगर वो चाहते हैं तो, क्योंकि जो हमारे पोर्टफोलियो पे आएगा ही, वो जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि वही आजकल तो एंड्रॉइड मोबाइल मेरे हिसाब से तो परिवार में हर सदस्य के पास है, अगर नहीं है किसी के पास तो हम उसका प्रिंट आउट निकाल के भी हमारे जो बच्चे काम कर रहे हैं, हम डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं, तो उनको हैंड टू हैंड भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें अपने साथ जोड़ा और कंपनी के साथ रखा अपने काम के लिए। बस हमारे बच्चों लोग का आई कार्ड आ चुका है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपको। बच्चे लोग का आई कार्ड देंगे और कल से हमारे जॉब चालू हो जाएंगे बच्चों लोग के, ऐसे ठीक है सर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.